हेलो वंस, ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण विधि नेक्स्ट रिएक्शन है। एमीन के विरचन की विधियों में 4 विधि हमने कंप्लीट करी थी जो कि प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगी। इसमें हम पढ़ेंगे ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण विधि, ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया। ध्यान से समझनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बोर्ड में अक्सर ये रिएक्शन पूछी जाती है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को ध्यान से देखें। सबसे पहले बेटा लेते हैं थैलेमाइड। थैलेमाइड क्या होता है, पहले तो इसका फॉर्मूला समझे आप। इसको बोलते हैं थैलेमाइड, ठीक है। ये थैलेमाइड होता है, ठीक है। ये देखो एमाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एमाइड, C डबल बॉन्ड O NH, ठीक है। बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O और NH जुड़ा हो तो इसे बोलते हैं थैलेमाइड। थैलेमाइड की रिएक्शन जब एल्कोहली KOH से करवाते हैं, एल्कोहली KOH से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ये रिएक्शन करवाते हैं जब थैलेमाइड की, तो थैलेमाइड का पोटेशियम लवण बनता है। क्या बनता है बेटा? थैलेमाइड का पोटेशियम लवण, थैलेमाइड का पोटेशियम लवण। आपको अच्छे से ये रिएक्शन समझाऊंगा, ध्यान रखना। यहाँ पर जब ये रिएक्शन करवाते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि H2O निकल जाता है। क्या होता है? H2O निकल जाता है, H2O निकल जाता है और K कहाँ पर आ जाता है? नाइट्रोजन के साथ में जुड़ जाता है और एक आयनिक कंपाउंड बनाता है। इस प्रकार ये थैलेमाइड का पोटेशियम लवण तैयार हो जाता है आपके N और K प्लस, ठीक है। ये बन जाता है आपके थैलेमाइड का पोटेशियम लवण, ठीक है। इसकी रिएक्शन आगे करवाते हैं एल्किल हैलाइड से। इसकी रिएक्शन आगे किससे करवाते हैं बेटा? एल्किल हैलाइड से, RX से इसकी रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। RX से जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो KX, हमें पता है इस पर आंशिक ऋणावेश, इस पर आंशिक धनावेश, तो KX निष्कासित हो जाता है। KCl, KBr कुछ भी आप ले सकते हो। KX यहाँ से निष्कासित हो जाता है और एल्किल समूह थैलेमाइड पर जुड़ जाता है जिसे बोलते हैं एल्किल थैलेमाइड। क्या बोलते हैं बेटा? एल्किल थैलेमाइड। ये थैलेमाइड पर कौन जुड़ जाता है? एल्किल समूह जुड़ जाता है। इस प्रकार यहाँ पर आ जाता है N और R, ठीक है। अगर इसका नाम करें तो थैलेमाइड अपने आप में एक IUPAC नाम होता है, इसको थैलेमाइड बोलते हैं। अब थैलेमाइड के अंदर ये एल्किल समूह कहां पर जुड़ा हुआ है? N पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं N एल्किल थैलेमाइड। क्लियर है? राइट। इस रिएक्शन को देखें किस प्रकार अपन एमीन का निर्माण करेंगे। अब इसको रिएक्ट करवाते हैं आगे और इसको रिएक्ट करवाएंगे हम N एल्किल थैलेमाइड में। वापस लिख रहा हूं N एल्किल थैलेमाइड, राइट। अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम NaOH के साथ में। किसके साथ में करवाते हैं बेटा? NaOH के साथ में, 2NaOH के साथ में करवाते हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं तो यहां से अपने को एमीन प्राप्त होता है। यहां से अपने को एमीन प्राप्त होता है। देखिए कैसे एमीन प्राप्त होता है, आप इस यही वाले प्रोसेस को ध्यान से देखना। यहाँ से क्या होता है कि 1 डिग्री एमीन बनता है और थैलेमाइड वाला जो कंपाउंड है वो अलग हो जाएगा, यहाँ से NH2 बन जाता है। देखिए कैसे, 2 NaOH है, 2 NaOH है, एक NaOH यहाँ पर है, देखो ये मैंने लिखा NaO और H, और एक यहाँ पर लिखा मैंने NaOH, ठीक बात है। देखिए यहाँ पर RNH2 निकल जाता है, RNH2 निकल जाता है और बाकी वाला कंपाउंड ये जो NaO है ये जुड़ जाएगा कार्बन के साथ में, ठीक है। चलिए मैं वापस बताता हूँ आपको एक बार, इसको अच्छे से समझें। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा लिखकर बताता हूँ। ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये देखिए बेटा, ये बेंजीन बनाई और इस पर ये मैंने लिख दिया, यहाँ पर ये थैलेमाइड बना दिया N और यहाँ पर क्या है? R, C डबल बॉन्ड O, ये है
अपन ने एल्किल थैलेमाइड जो अपने को वहां से मिला था ये मैंने यहाँ पर बना दिया। अब इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? NaOH से करवाएंगे। किससे करवाएंगे बेटा? NaOH से। तो NaOH ये वाला कंपाउंड यहाँ से निष्कासित हो जाता है, RNH2 बन जाता है जो 1 डिग्री अमीन होता है, और बाकी जो भी बना उससे अपने को कोई लेना देना नहीं होता है। ये C डबल बॉन्ड O और इसके साथ में कौन जुड़ा? NaO। अब NaO, अब यहाँ पर आप ऑक्सीजन देखोगे तो ऑक्सीजन पर एक आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, एक नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि NaOH था, H प्लस यहाँ से निकल गया है तो ऑक्सीजन पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ज्यादा आ जाएगा जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ जाएगा, और इस प्रकार ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर भी बन जाएगा NaO माइनस, और साथ में क्या बन गया बेटा? RNH2। क्या बन गया? RNH2, और ये होती है 1 डिग्री अमीन। तो ये रिएक्शन होती है ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण विधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैं एक बार आपको वापस बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले अपन लेते हैं थैलीमाइड। क्या लेते हैं? थैलीमाइड। थैलीमाइड का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। कैसे? कि भैया बेंजीन के ऊपर CO और NH। एमाइड क्या होता है? CONH2। तो थैलीमाइड के अंदर आपको बेंजीन के ऊपर 2 C डबल बॉन्ड O के साथ में NH को जोड़ना है। नाइट्रोजन की वैलेंसी यहाँ पर 3 होनी चाहिए जो कि है, ठीक है। यही होता है थैलीमाइड। थैलीमाइड की रिएक्शन सबसे पहले अपन किससे कराएंगे? नंबर 1 स्टेप अल्कोहलिक KOH से करवाएंगे। किससे करवाएंगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्ट करवाते हैं इसको तो जल का एक अणु बाहर निकल जाता है, -H2O हो जाता है, और K प्लस कहां पर जुड़ जाएगा? नाइट्रोजन के साथ में K प्लस जुड़ जाएगा, राइट। इसको बोलते हैं थैलीमाइड का पोटेशियम लवण। क्या बोलते हैं? थैलीमाइड का पोटेशियम लवण, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन आगे करवाते हैं एल्किल हैलाइड्स। किससे करवाते हैं बेटा? एल्किल हैलाइड से। और एल्किल हैलाइड से इसकी रिएक्शन करवाने पर पोटेशियम हैलाइड बाहर निकल जाता है और ये एल्किल समूह नाइट्रोजन पर जुड़ जाता है। ये देखिए एल्किल समूह नाइट्रोजन पर जुड़ गया और इसको बोलते हैं एन एल्किल। कहां पर जुड़ा हुआ एल्किल समूह? नाइट्रोजन पे जुड़ा हुआ, इसीलिए बोला इसको एन एल्किल, और ये क्या है? थैलीमाइड, ठीक बात है। और इस एन एल्किल थैलीमाइड को वापस एन एल्किल थैलीमाइड को मैंने रिएक्शन करवानी है जो कि लास्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब आप इसको रिएक्ट करोगे तो आपके NaO तो थैलीमाइड वाले पोर्शन के साथ जुड़ जाएगा और नाइट्रोजन के साथ में 2 हाइड्रोजन जुड़कर 1 डिग्री अमीन का निर्माण हो जाता है, और ये 1 डिग्री अमीन बनाने की भी एक अच्छी विधि मानी जाती है। क्लियर है? तो होपफुली ये आपको ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण विधि अच्छे से समझ में आ गई है। समझ में आने पर आप बिना देखे इसको कॉपी में राइट डाउन करें, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन जो कि विर्चन की लास्ट अभिक्रिया है, हाफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया, उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। हाँ डियर, नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा आपके हाफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को मैंने पहले ही आपके नोट डाउन किया है, ध्यान से समझने की कोशिश करें। जब एमाइड की अभिक्रिया, किसकी बेटा? एमाइड की, किसके साथ में? ब्रोमीन के साथ में करवानी है। एमाइड की रिएक्शन किसके साथ में करवानी है? एमाइड की रिएक्शन, ये क्या है? एमाइड की रिएक्शन करवानी है आपको ब्रोमीन के साथ में। एमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ में किसकी उपस्थिति में करवानी है? जलीय NaOH, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में करवानी है, ठीक है, राइट। ये रिएक्शन 1 डिग्री अमीन बनाने के लिए की जाती है। ये रिएक्शन किसके लिए की जाती है? 1 डिग्री अमीन बनाने के लिए की जाती है। जब एमाइड की अभिक्रिया, किसकी? एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ में जलीय NaOH की उपस्थिति में, जब एमाइड की अभिक्रिया जलीय NaOH की उपस्थिति में ब्रोमीन से करवाते हैं तो प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। तो प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया से प्राप्त एमीन, इससे जो अपने को एमीन मिलेगी उसमें एक कम कार्बन होगा, उसमें एक कम कार्बन होगा। इस अभिक्रिया के अंदर जो एमीन मिलेगी उसमें एक कम कार्बन होगा। और एक रिएक्शन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने इससे प्रीवियस वीडियो में जब देखेंगे नाइट्राइलो का अपचयन, उसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो आपके एमीन बनेगी वो एक अधिक कार्बन वाली एमीन का निर्माण होता है। तो वहां पर भी आप नोट करके लिख देना कि नाइट्राइलो के अपचयन से एक अधिक कार्बन वाली एमीन का निर्माण होता है। एक कम कार्बन वाली एमीन का निर्माण किस में होता है? हाफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया में। देखिए यहां पर एमीन के अंदर R तो है ही,
उसके साथ में ये कार्बन है ना, ये भी तो काउंट होगा। और फिर NH2, मान लो R में 3 कार्बन है तो 3 और 1 4 कार्बन यहाँ पर होंगे, लेकिन यहाँ पर जो एमीन बनेगी उसके अंदर देखो यहाँ पर 4 कार्बन ही होंगे, या जो भी R के अंदर जितने एल्किल समूह में जितने कार्बन होंगे उतने ही कार्बन होंगे, ये वाला कार्बन यहाँ पर नहीं है। तो एक कम कार्बन वाली एमीन का निर्माण होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एक अधिक कार्बन वाली एमीन किससे बनती है? साइनाइड या नाइट्राइल के अपचयन से, ठीक है। इससे जो प्रीवियस रिएक्शन पढ़ी थी आपने उसके अंदर नोट करके लिख देना, साइनाइड या नाइट्राइल के अपचयन से एक अधिक कार्बन वाली एमीन का निर्माण होता है। जबकि इसके अंदर एमाइड का जब आपने अपचयन किया, एमाइड का जब अपचयन किया, देखिए एल्किल समूह में मान लें इसके अंदर 3 कार्बन है तो 3 और 1 ये कार्बन, एमाइड कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का है। इस प्राप्त अभिक्रिया में एमीन में एमाइड से एक कम कार्बन होता है। इस प्रकार प्राप्त एमीन में एमाइड से एक कम कार्बन होता है। एमाइड में अगर 4 है तो एमीन के अंदर 3 कार्बन ही होंगे, ठीक बात है। तो इस रिएक्शन को समझें, जब हमने एमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ किसकी उपस्थिति में? सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में करवाई तो 1 डिग्री एमीन का निर्माण हुआ, ठीक है। तो एक कम कार्बन हो जाएगा, मतलब कि ये R डायरेक्ट किससे जुड़ जाएगा? NH2 से। एक कम कार्बन हो गया, सिंपल सी बात है। ये R किससे जुड़ जाएगा? NH2 से। यहां पर कौन खाली हो गया? CO। और यहां से सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaO, दो NaO और CO मिलकर किसका निर्माण करेंगे? Na2CO3 का निर्माण करेंगे। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करेंगे, ठीक बात है। NaO यहां से और CO, तो क्या बन गया? Na2CO3, राइट। अब देखिए 2 सोडियम 2 ब्रोमीन के साथ में यहां पर कितने बचे? सोडियम 2 सोडियम बचे, 2 सोडियम 2 ब्रोमीन के साथ में रिएक्ट करके क्या बना देंगे? सोडियम ब्रोमाइड का निर्माण कर देंगे। और पीछे किसका निर्माण हो जाएगा? जल के एक अणु का निर्माण हो जाएगा। यहां से एक अणु जल का बन जाएगा, H2O निकल जाएगा, सॉरी 2 अणु जल के बन जाएंगे, 2H2O निकल जाएगा, राइट। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं हाफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया।